खैबर पख्तूनख्वा में गंदम और CNG की फराहमी के मसले पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, वजीर आला सुहेल आफरीदी, स्पीकर बाबर सलीम सवाती और अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह ने मुतरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये गैर मामूली सियासी मंजरनामा पेश कर रही थी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से शहबाज स्पीड का मुजाहरा नहीं किया। ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को रोटी ना मिली तो वो सड़कों पर निकलेंगे। सूबे के अवाम को गंदम की फौरी फराहमी पहुंचानी चाहिए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने विफाक और खुसूसन पंजाब पर आईनी खिलाफ वर्जी और इम्तियाजी सलूक के इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा कि आर्टिकल 151 के तहत खुराक की तरसील रोकी नहीं जा सकती। ताहम इस पूरे मंजरनामे का सबसे अहम पहलू गवर्नर का किरदार रहा। फैसल करीम कुंडी शुरू से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत के सख्त नाक़िद रहे हैं और उनकी सियासी पोजीशन अक्सर वफाकी हुकूमत के मौक़िफ़ के करीब समझी जाती है। ऐसे में वफाक के एक नुमाइंदे के तौर पर सूबे के वज़ीर आला के साथ बैठकर वफाकी पॉलिसीज़ पर सवाल उठाना बज़ाहिर क्या तासुर देता है। आईनी और सियासी सतह पर एक पेचीदा सवाल भी उठाता है कि क्या वफाक का नुमाइंदा बतौर गवर्नर खुलकर वफाकी हुकूमत पर तनकीद कर सकता है। ज़ाहिरी तौर पर यह मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस सूबे के हुकूक के लिए सियासी इत्तेहाद का खूबसूरत तासुर देती है, मगर इसके साथ साथ ये सवाल भी उठता है कि क्या गवर्नर मुमकिना तौर पर अपनी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वफाकी हुकूमत को एक सियासी पैगाम दे रहे हैं। यूँ ये मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ इंतजामी मसला नहीं बल्कि वफाक, सूबे और नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान सियासी रिश्तों और ताकत के तवाज़ुन पर भी सवालात को जन्म दे रही है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, वफाक का नुमाइंदा अवामी नुमाइंदे के साथ बैठकर वफाक पर एतराज़ात करने लगा, सूबे के हुकूक का दर्द या सियासी पैगाम। ज़ैगम साहब, अच्छी ऑप्टिक्स थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के, आंखों को भी भले लग रहे थे, मगर क्या गवर्नर जो है वो वफाकी हुकूमत के खिलाफ सियासत कर रहे हैं? गवर्नर कुंडी साहब जो हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब के शहबाज हैं, तो वो उधर ही उड़ कर जाएंगे जिधर आसिफ अली जरदारी साहब उनको उड़ाएंगे और वो उसी शिकार पे झपटेंगे जिस पर झपटने का आसिफ अली जरदारी साहब कहेंगे। तो आप देखें कुंडी साहब को और नज़र रखें आसिफ अली जरदारी साहब पे, तो इसमें कोई शक ही नहीं होना चाहिए कि ये वहीं गए हैं जहां आसिफ अली जरदारी साहब ने उनको उड़ाकर भेजा है। और ये बड़ा वाज़ेह पैगाम है आसिफ अली जरदारी साहब का, और ये पैगाम जवाब है उन पैगामात का जो आसिफ अली जरदारी साहब को मिल रहे हैं। अब इसमें कोई शक नहीं कि एक जैसी शिकायतें एक सूबे में होती हैं। ANP भी वही बात करती है पंजाब से, वफाक से शिकायत करते हुए जो PTI करती है, लेकिन ANP और PTI इस तरह इकट्ठे तो नहीं होते ना। और ख़ास तौर पे जैसे आपने कहा कि गवर्नर जो है वो तो वफाक का नुमाइंदा है, वो कैसे वफाक के ख़िलाफ़ शिकायतें जो है वो खुलेआम कर सकता है गवर्नमेंट के साथ बैठकर, क्योंकि आईनी तौर पर तो वो सियासी है ही नहीं, वो गैर सियासी है। वो सियासी जमात का हिस्सा हो ही नहीं सकता एक गवर्नर, जैसे सदर नहीं हो सकता। देखिए सदर भी गैर सियासी है। तो हमने आईनी उहदों के साथ भी जो हमने शुगल लगाया हुआ है, आप उसको भी ज़रा देख लेना। लेकिन इसके अलावा जो इससे बढ़कर मैसेज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो वफाकी हुकूमत को गौर से देखना चाहिए कि गवर्नर तो वहाँ था ही, वज़ीर आला भी वहाँ था, लेकिन वहाँ अपोजिशन लीडर भी था, बिल्कुल, और स्पीकर भी था, वो तो PTI के हैं। और जो उन्होंने आवाज़ें उठाई हैं, जो बातें की हैं, इस पर उनसे गुफ्तगू होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर KP से बहुत शदीद शिकायत आ रही है कि पंजाब से गंदम की तरसील को रोका जा रहा है। इतना रोका जा रहा है कि पंजाब में KP के जो मजदूर आके यहाँ काम करते हैं, कटाई में काम करते हैं, वो कटाई में जो उनको गंदम मिलती है उसको भी ले जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। और इसमें पंजाब की जो अपनी नालायकी है, जो खुद वो मैनेज नहीं कर पा रहे कि ठीक तरह से गंदम खरीद नहीं पा रहे, ज़ख़ीरा नहीं करने पा रहे, तो उनको डर है कि गंदम चली जाएगी तो हमारे सूबे में मुसीबत आ जाएगी। ठीक हो गया। तो एक मैनेजमेंट का और कोऑर्डिनेशन का क्राइसिस है। वो ठीक कह रहे हैं, ये आईनी तौर पर भी मसला है। आर्टिकल 151 इस पर बिल्कुल बात करता है, तो इस पे बैठकर इसी तरह इन दूसरी बातों पे भी बात होनी चाहिए, बैठकर बात की जानी चाहिए। रज़ा रूमी साहब, ये जो गैर सियासी गवर्नर ने आज वज़ीर आला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वाकई सूबे के राइट्स का दर्द महसूस कर रहे हैं या पीपल्स पार्टी की तरफ से नून लीग की वफाकी हुकूमत को पैगाम दिया गया है? तो क्या पैगाम दिया गया है? देखिए, ये जो पहला आपका मौजू था ये उसी से लिंक्ड है, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही एक सबसे बड़ा हर्डल है
28ਵੀं तरमीम के जो मुख्तलिफ प्रपोजल्स इस वक्त मंजर आम पर आए हैं और सर फहरिस्त उनमें नए सूबों का क़याम जो है उसके ऊपर तो बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार ही नहीं है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। देखिए सिंध की तकसीम जो है वो ना सिर्फ ये कि सिंधी जो पूरी नेशनलिस्ट सेंटिमेंट है और वो उसके खिलाफ जाती है, बल्कि उसके बहुत सारे सियासी मुस्बिरात जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को झेलने पड़ेंगे। ऑलरेडी वो पहले, अगर आपको याद है, नहरों का मसला जब नहरें निकालनी थी और वो पानी लेकर जाना था चोलिस्तान की तरफ, तो उस वक्त भी एक पूरी नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी। बिल आखिर पीपल्स पार्टी ने उसके ऊपर स्टैंड लिया और वो मामला जो है वो कुछ देर के लिए तो फिल वक्त तो वो रुक गया। अब यही मामला है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी अपनी बका का भी सवाल है कि अगर वहां पे सिंध की तकसीम उसको देखा जाएगा, नए सूबों के तौर पर नहीं देखा जाएगा, तो फिर ये तो बहुत बड़ा उनके लिए नुकसान होगा। इसी तरह नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड जो कि जरदारी साहब और पीपीपी अपना कारनामा समझते हैं 18वीं तरमीम के हवाले से, तो वो उसमें भी वो उनका काउंटर प्रपोजल ये है कि हम उसको एनएफसी अवार्ड को टच किए बगैर सूबे जो है वो वॉलंटरीली वफाक को पैसे दे देंगे। ये दो की नुक्ते हैं आयशा जिसके ऊपर इस वक्त डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, और यही वजह है कि आपने जिक्र सुना, पिंकी का भी सुना। पिंकी को इतनी तवज्जो क्यों मिल रही है? उसकी वजह यह है कि पिंकी जो है वो कराची से ऑपरेट कर रही है, तो एक तो वो प्रेशर टैक्टिक का आ रहा है, दूसरी तरफ ये आपने जिसका जिक्र किया गवर्नर साहब भी अपने दिखा रहे हैं, कुंडी साहब भी, और दीगर बयानात भी आना शुरू हो गए हैं। और साथ में आपने ये भी देखा कि कुछ गैर जिम्मेदार लोग जो हैं वो ये भी धमकियां दे रहे हैं कि जी बिलावल साहब जो है वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, और ये तो एक पूरा सियासी सब कुछ खुल गया है, पेंडोरा's बॉक्स इज ओपन। हसन निसार साहब, कल तक सूबाई हुकूमत पर सख्त तनकीद करते रहे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कुंडी साहब, अब वो यकजहती का इजहार कर रहे हैं। इंतजामी मामला है या सियासी जरूरत है उनकी? देखें, आपने एक अजीब लफ्ज़ इस्तेमाल किया है आपके सवाल में। मेरे नज़दीक 3 लफ्ज़ हैं जो कीवर्ड्स कहना चाहिए। हुकूक का दर्द। एक छोटा सा वाक़या सुनो, हज़रत अली से मंसूब है। वो अपने किसी दोस्त के साथ गुजर रहे थे तो कोई आदमी अपना पालतू जानवर ज़बह कर रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। तो उसने कहा हज़रत अली को कि देखें उसके दिल में कितना ये वो वगैरह। हज़रत अली ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसकी आंख के आंसू ना देख, उसके हाथ और उसके अंदर पकड़ी हुई छुरी देख। समझ गया? दर्द और सियासतदान। पिछले दिनों वजीर आज़म ने एक डायलॉग बोला था, क्या था? दिल पे पत्थर रख के पता नहीं क्या फलां फैसला कर। दिल पे पेट्रोल की कीमतों में मैं बड़ा सा हाँ पर अच्छा, और मैं अकेला बैठा। आई स्टार्टेड लाफिंग, क्योंकि उस आदमी को कहना चाहिए था कि मैं पत्थर पे पत्थर रख के अवाम को संसार कर रहा हूँ। ये जो सियासी पैगाम है या हुकूक का दर्द, ये दोनों एक ही कुछ है बुनियादी तौर पे। मेरे दिल में यूं, मेरी आंख में यूं, कुछ भी नहीं, टोपी ड्रामे हैं चल रहे हैं, बस ठीक है। टोपी ड्रामा चल रहा है। शहजाद चौधरी साहब, क्या ये मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस वाकई हल की तरफ कदम है, महज एक सियासी स्टेज है जिसके पीछे ताकत की नई सफबंदी हो रही है? आयशा, अक्टूबर 2025 यानी पिछले साल से मेरा ख्याल है पंजाब ने बैन की हुई है मूवमेंट गंदम की जी, केपी की तरफ खास तौर पे। अब सिंध को तो, बलूचिस्तान को तो चली जाती है सिंध से, कुछ तो सूबे अपनी पैदा करते हैं, लेकिन जैसे केपी और बलूचिस्तान है उनको अपने, यानी पंजाब से केपी में जाती है और सिंध से बलूचिस्तान को जाती है, पंजाब से बलूचिस्तान को भी जाती है, इतनी गंदम पैदा होती है। लेकिन इन दोनों सूबों ने, मुझे सिंध का नहीं पता, मेरे हाल में उनका मत है इसलिए उनके लिए आसानी है, वो भिजवा देते हैं, लेकिन पंजाब ने बंद की हुई है। अब उससे हुआ क्या है कि 20 किलो आटे का जो थैला है, जो कि इस पंजाब के लोग भी चीख पड़े हैं, पंजाब के अंदर 2500 रुपए का मिल रहा है, लेकिन यही थैला 20 किलो आटे का जो आपके पाकिस्तानियों का, हमारे अवाम का, ये केपी में 5000 रुपए तक मिल रहा है। आप पढ़ेंगे कभी 3500 लिखा होगा, कहीं 28 लिखा होगा, सब झूठ है। 5000 रुपए भी ये कोट किया गया है और कहा गया कि 5000 का भी मुश्किल है मिलना। एक जमाना था जबकि हम यही आटा और यही गंदम हम अफगानिस्तान को भी भेजा करते थे, कभी वो बलूचिस्तान के रास्ते जाती थी और कभी केपी के रास्ते जाया करती थी। और अगर इस मीटिंग में ये 4 असहाब ना होते इकट्ठे बैठे हुए, तो मैं यही समझता कि एक आध होता तो मैं कहता कि अच्छा ये अपने कारोबार के सिलसिले में कह रहे हैं गंदम खोलो,
کیونکہ ہمارے بھائیوں کو پرلی طرف بھی کوئی ضرورت ہے. لیکن چونکہ یہ چار اکٹھے ہیں اور خاص طور پر لیڈر آف دی اپوزیشن بھی بیٹھے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ صوبے کی ایک واقعی میں جینوئن آواز ہے اور اس کو سننا چاہیے. اور ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کب سے ہم نے ان کی گندم کی ترسیل اور آٹا بند کیا ہوا. تو اگر یہ بات صحیح ہے ان چار کی، اور شکر ہے اگر ایسا ہی شکل ہے اس طرح سے اور جینوئنلی انہوں نے آگے بات کی ہے اپنے لوگوں کے لیے، تو پھر ایسی ہی لیڈرشپ کی توقع کی جاتی ہے اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ پھر اور بھی معاملات ہیں جس پہ جب یہ اکٹھے ہو کے بات کرتے ہیں تو وفاق کو چاہیے کہ اس پہ بھی اٹینشن دے، چاہے وہ سیکیورٹی کے معاملات ہی کیوں ہوں.